आ जाओ। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और मामला आज डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस में गैर काबिलियत या बगैर काबिलियत कहें कि एक एसपी को तैनात किया है और वो नाबीना एसपी हैं, जिस पर अदालत में एक मामला ज़ेर बहस आया और उस अदालत के अंदर दरख्वास्त गुजार ने जो बातें सामने रखी वो ये कहते हैं कि मैंने सारी जजमेंट्स पढ़ी लेकिन कहीं भी ऐसा मौजूद नहीं है कि एक एसपी रैंक पर एक ऐसा अफसर तैनात कर दिया जाए। पहली बात। फिर दूसरी बात ये रखी कि कोई भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन नहीं है इन शख्स के पास, और इनके जो दूसरे लोग हैं जो इनके साथ के इनके बैचमेट हैं वो कांस्टेबल हैं या फिर किसी और जो है वो ऑफिस पोस्ट पर मौजूद हैं। बहरहाल ये एक मामला बना, जेर बहस आया। अपने कमेंट्स में भी खुद लिखा जो ये शख्स है जिनको एसपी लगाया गया है कि वज़ीर साहब ने खुद ही ओहदा दिया है। अदालत ये कहती है वज़ीर आला के पास ये इख्तियार नहीं है कि खुद से ये ओहदे पर बिठा दें। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर हैं मोहम्मद ज़िशान, नुमाइंदा K21 न्यूज़। ज़िशान, जानना चाहूँगा आज अदालत के अंदर ये जो दिलचस्प मामला था कैसे जो है वो मुकालमा किया गया, क्या प्रोसीडिंग्स थी? देखिए बिलाल खान, आज देखा गया था कि सिंध हाई कोर्ट में जो है सिंध काबीना की जानिब से एक एसपी तैनात किया गया था। मोहम्मद अली जो है, जो कि एक नाबीना शख्स है जिन्हें एसपी तैनात कर दिया गया था, जिसके बाद जो है वो अब भी जो है अपनी सीट पर मौजूद होने के बाद जो है वो अफसरान तैनात कर रहे थे, जबकि एएसआई तैनात कर रहे थे, हेड मॉडल तैनात कर रहे थे, और उनके मातहत जो है पुलिस एहलकार व अफसरान जो है वो ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे थे। सिंध काबीना से मुतालिक बात की जाए तो आज दौरान समात एक दिलचस्प वाक़या देखा गया था सिंध हाई कोर्ट के अंदर के सिंध काबीना के और वजीर आला सिंध सैयद मुरार अली शाह के अहकाम के बाद जो एक नाबीना शख्स, हालांकि देखा जाए सन कोटे की बात की जाए या माजूर कोटे की बात की जाए तो अब तक माजूर को जो है वो आज तक एसपी तैनात नहीं किया गया, लेकिन आज ये अनोखा वाक़या देखा गया था कि सिंध काबीना की जानिब से जो है वजीर आला सिंध की जानिब से जो है एक नाबीना को जो है वो एसपी बना दिया गया था। मोहम्मद अली जो है वो शख्स थे जिसको जो है एसपी तैनात किया गया था, और इसके बाद जो है दरखास्त के वकील की जानिब से मौके पर इख्तियार किया गया था कमरा अदालत के अंदर जो है कि इससे जो है नाबीना के अफसर हैं जिन्हें जो है एसपी तैनात किया गया। मोहम्मद अली जो है वो अफसरान के जो है वो बरतरफी भी करते हैं, इसके अलावा जो है अपने मन माने जो है वो अफसरान जो है वो तैनात करते हैं, जिस पर अदालत ने देखा गया था कमरा अदालत में बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सरकार अटॉर्नी जनरल सिंध की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि जल्द अज जल्द जो है नाबीना के खिलाफ जो है कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जिस एक बार फिर देखा गया था कि कमरा अदालत के अंदर जो है अदालत ने जो है वो बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये कौन है एसपी जो कि नाबीना होने के बावजूद जो है वो एसपी के फराइज अंजाम दे रहा है, जिस पर सरकारी वकील की जानिब से अटॉर्नी जनरल की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि सिंध हुकूमत की जानिब से वजीर आला सिंध की जानिब से जो है इन्हें जो है ये एसपी तैनात किया गया है। मोहम्मद अली जो है अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे। अदालत ने एक बार फिर जो है बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा समात पर जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली है। अच्छा, ये क्या मामला हुआ था ज़िशान? ये बड़ा दिलचस्प जो मुकालमा रहा। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की जानिब से जब ये कहा गया कि पहले अदालत ने पूछा कि कोई एक ऐसी मिसाल बता दें सिंध पुलिस में जो मौजूद रही हो कि एक शख्स के बैचमेट कांस्टेबल हैं और वज़ीर साहब ने उसे एसपी लगा दिया है, जिस पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि लाहौर में एक नाबीना जज भी तैनात किया गया, डिसेबल कोटे पर भर्ती नौयत मुलाजमत पर मशरूत होती है, जिस पर अदालत ने एक बड़ा जुमला जो है वो दिया, सामने रखा कि डिसेबल कोटे की अगर बात कर ली जाए तो अदालत ये कहती नजर आई कि आप कहीं ऐसे शख्स को ड्राइवर भर्ती ना कर लें। ये क्या मामला था ज़िशान? बिलाल खान, आप देखें कमरा अदालत के अंदर जब सरकारी वकील की जानिब से और अटॉर्नी जनरल डिप्टी की जानिब से जब ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि लाहौर के अंदर जो है एक नाबीना को जो है वो भी पुलिस में तैनात किया गया था, जिसके बाद जो जिसकी मिसाल जो है वो सिंध हुकूमत ने भी जो है वो कायम कर दी थी कि एक नाबीना को जो एसपी मुकर्रर कर दिया था, लेकिन लाहौर के अंदर जो एक नाबीना अफसर को जो तैनात किया गया था वफाक की जानिब से तैनात किया गया था, और इस वक्त देखा जा रहा है कि वफाक और सिंध हुकूमत के अंदर
जिस तरह के जुमलों का सिलसिला जारी है, उसी के ब्याह पे जो है सिंध हुकूमत ने भी जो है अपना अहम किरदार अदा करते हुए डिसेबल एक पर्सन को जो है वो एसपी तैनात किया था, जिसमें मोहम्मद अली नामी शख्स जो है वो एसपी तैनात अच्छा, हुए अभी थे। आगे जिसके आगे क्या प्रोसीडिंग है, किन किन लोगों को तलब किया गया है, क्या जवाब तलब किए गए हैं, इस पर कुछ एक्शन हुआ है अभी तक? जी बिल्कुल, देखें बिलाल, इस पर जो है आइंदा समात पर जो है वो वफाकी इदारे, इसके बावजूद देखा गया है कि सिंध हुकूमत के इदारे और अपना सरकारी वकील से जो है आइंदा समात पर जो है जवाब तलब कर लिए, क्योंकि डिसेबल कोटे के अंदर जो है माजूर और नाबीना के लिए जो है वो सीटें होती हैं, लेकिन टेलीफोन ऑपरेटर और इसके अलावा जो है वो माजूरी कोटे के अंदर जो है चौकीदार और नायब कासिद की जो है वो सीटें मुकर्रर होती हैं। लेकिन ये सिंध हुकूमत का एक नानोखा जो है देखा गया था सिलसिला था, जो कि एक नाबीना को जो है वो एसपी तैनात किया गया था, जिस पर कमरे अदालत के अंदर जो है दौरान समात देखा गया था कि हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट ठीक है आया कि ये सिंध हुकूमत की जानिब से जो है ये एसपी तैनात किया गया मोहम्मद अली को। ये तो बिल्कुल एक माजूरों में भी शामिल नहीं होता, नाबीनों में शामिल होता है, और ये जो है अफसरान व एहलकार जो है वो तैनात कर रही है। और इनके बावजूद जो है नाबीना जो है एहलकार जो है उनको भी इन्होंने जो है वो तैनात करवाया है। हालांकि नाबीना इनके साथ के जो बंदे थे वो इसके वक्त जो है अफसरान और एहलकारों के जो है वो अपनी ड्यूटी के फराज अंजाम दे रहे हैं, जिस पर कमरा अच्छा, अदालत के अंदर मुस्कुराहट के कहके थे और आइंदा समात पर जो है अदालत ने जवाब तलब कर लिया। जी बिलाल निशान, खान। एक सवाल मैं यहाँ पर और करना चाहता हूँ। जो दरख्वास्त गुजार ने भी अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि वजीर आला ने खुद इनको इस ओहदे पर बिठाया है, और वजीर आला को क्या इख्तियार है या नहीं है, ये भी पूछना चाहूँगा कि सिविल सर्वेंट रूल्स में मुदाखलत करें। और दूसरी बात ये कि जब अदालत ने पूछा कि क्या पुलिस के आला ओहदे पर नाबीना अफसर को तैनात किया जा सकता है, क्या टेक्निकली और अगर लॉ के एस्पेक्ट से पूछे तो क्या मामला आते हैं? देखिए, आइन के तहत जो है आइन के नंबर जो है 139 के तहत जो है ये अफसर जो है ये तैनात नहीं होता, क्योंकि डिसेबल का कोटा जो होता है माजूर का वो तो या टेलीफोन ऑपरेटर का होता है या नायब कासिद का होता है, या माजूर कोटे के अंदर जो है वो एक सीट मुकर्रर कर दी जाती है, जिसके अंदर जो है 1 से 2 पर्सन को जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो हदिया दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद आज देखा गया था कि वफाक और सिंध हुकूमत की लड़ाई के दौरान जो है वो देखा गया था कि लाहौर के अंदर अगर एक नाबीना शख्स जो है वो पुलिस अफसर तैनात हो गया था, जिसके बाद जो है सिंध काबीना ने एक अनोखा किरदार अदा कर दिया, जिसमें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी अहम किरदार था। और मुराद अली शाह ने जो है वो उस वफाक को जो है जवाब दिया कि हम भी जो है एसपी तैनात कर रहे हैं। लेकिन आज बहुत दिलचस्प ये मंजर देखा गया था, कमरा अदालत के अंदर हर शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ठीक है, एसपी तैनात कर दिया गया और वो एसपी तैनात किया गया जो कि नाबीना है। और आइंदा समात पर जो है वजीर आला सिंध व दीगर से जो है सरकारी प्रोसिक्यूटर समेत दीगर अफसरान से जो है आला हुकाम से जो है वो जवाब तलब कर लीजिए। बिलाल खान, ठीक है निशान, बहुत शुक्रिया हमें इस मामले से आगाह करने के लिए। अदालती मामला है, अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। अदालत ने अभी स्टे लिया है, आगे प्रोसीडिंग के लिए अगली जो डेट दी है वो दे दी गई है, लेकिन जवाब तलब किया गया है कि कैसे एक नाबीना शख्स को एसपी तैनात किया गया है और उसके बैचमेट कांस्टेबल्स हैं, हेड मोरर हैं। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो दरख्वास्त गुजार ने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिस पर सवालात उठाए हैं। दरख्वास्त में लिखा है कि क्या वज़ीर आला के पास ये इख्तियार है कि सिविल रूल्स के अंदर, सिविल सर्विस रूल्स की अगर बात कर ली जाए उसमें मुदाखलत कर सकते हैं? क्या पुलिस के अंदर इस लॉ में इतनी गुंजाइश है कि एक नाबीना शख्स को इस सीट पर या अफसरान की सीट पर तैनात किया जा सके? उन सवालात के जवाबात देखना यह है कि अगली डेट के अंदर क्या दिए जाते हैं। जिस पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि लाहौर के अंदर भी एक जज जिनको तैनात किया गया, जिस पर अदालत ने भी जवाब दिया कि कहीं आप ऐसा ना हो कि किसी ड्राइविंग की नशिश के ऊपर किसी ऐसे शख्स को ड्राइवर भर्ती कर लें। ये एक मामला देखने में आया। अब देखना है कि अगली डेट तक क्या मामला इस वक्त दिखाई देता है। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है, उस पर बात करेंगे।